हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को टीच बाय अनमोल सर में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 6, इसका नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। कहने का जो शहर के लोग हैं उन लोग का जीवन किस ढंग से था। इसमें जो हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए कि सर हाँ आप सब्जेक्टिव भी करवाइए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सब्जेक्टिव आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर बोलिएगा तो हम सब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम के प्रति बहुत ही अच्छा रहेगा। देखते हैं तो बिना कुछ देर किए क्वेश्चन नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की लागू की गई थी। तो ये जो इसका आंसर होगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका बोलता है, औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। गहन का मतलब होता है कि ज़्यादा प्रभाव किया था, तो क्या था, शहरीकरण के प्रति ज़्यादा प्रभावित किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी। 2020 के सेकेंड सेट में पूछा गया है। इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिशील प्रवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो बोल रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ था। तो ये जो हुआ था संपत्ति से, संपत्ति का, क्योंकि जब अस्थायी कृषि किसी एक जगह पर होता है तो उसका एकीकरण हुआ था संपत्ति से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ। इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर, औद्योगिक क्रांति जब से आया उस दिन से आधुनिक नगर का विकास हुआ। आधुनिक नगर का मतलब होता है विकसित नगर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 6, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ये जो होता है आपका महानगर में, क्योंकि महानगर में जो होता है लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या भी ज़्यादा होगा। कस्बा मतलब होता है छोटा सा जगह। ऐसे सबसे ज़्यादा जो रहता है आपका महानगर, महानगर के बाद आपका रहता है नगर में, नगर के बाद ग्राम, ग्राम के बाद कस्बा में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ पहुँची थी। यानी 1810 ईस्वी से लेकर 80 के बीच में जो लंदन की आबादी थी लगभग 40 लाख बढ़ गई थी। याद रखिएगा, 40 लाख की आबादी बढ़ गई थी 70 साल में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसना शुरू हुआ था। तो आधुनिक शहर जो सबसे पहले जो बसना शुरू हुआ था, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है इंग्लैंड में। याद रखिए, इंग्लैंड में सबसे पहले आधुनिक शहर कहने का मतलब विकास होना शुरू हुआ, या बोलिए कि लोग वहाँ पर रहना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई थी। 2015 के सेकेंड सिटी में पूछा गया, गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई थी। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एवेंजर हावर्ड ने जो थे जो गार्डन सिटी की योजना बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, श्यामलता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। तो जो आपका इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है, श्यामलता आंदोलन जो चलाया गया था लंदन बोलिए, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरम्भ हुई थी। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर 1863। भूमिगत का मतलब होता है भूमि के अंदर में जो ट्रेन चली थी वो लंदन में कब चली थी, तो 1863 ईस्वी में। आप लोग बताएंगे कि भारत में कब चली थी, कमेंट में आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका, द बेटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन थे। तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर सी, एंड्रयू मेनर जो थे, जो द बेटर क्राई ऑफ अकाउंट्स के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था। ये जो लागू हुआ था आपका 1855 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये जो हुआ था, इसी को हम बोलते हैं यूके बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, नगरों में किस अवधारणा पर बल दिया गया। तो इसका बिल्कुल ही राइट आंसर नंबर भी व्यक्तिवादी पर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चार्टिस्ट आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसका मेन वजह क्या था।
इसका जो मेन वजह था वलिंग पुरुषों को वलिंग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग के लिए चार्टिस्ट आंदोलन चलाया गया था। यह जो आंदोलन था यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में चलाया गया था, बोलिए लंदन में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो है, शहरों को आधुनिकीकरण व्यक्त का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? यह जो माना जाता है प्रभाव क्षेत्र को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, घंटों शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यह जो किया जाता था यहूदियों के बस्ती के लिए घंटों शब्द का यूज किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 जो देखिएगा, लेसेज फेयर के सिद्धांत में किसको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई थी? इसका जो बिल्कुल ही राइट ऑप्शन नंबर डी पूंजीपतियों को मिला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीव वर्ग के रूप में विख्यात था? ये जो पूछा गया 2018 के फर्स्ट सेटिंग पूछा गया है। इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग के जो लोग थे उन्होंने बुद्धिजीव रूप से विख्यात हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो जो श्रमिक जो लोग थे उन लोगों को सबसे ज़्यादा क्या हुआ था? शोषण हुआ था। 2018 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 थे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है आपका, बम्बई में किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी? तो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है 1819 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई कब दिया था? सॉरी कंपनी बम्बई दिया था कौन दिया था? तो ये जो चार्ल्स द्वितीय था जो क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई को कुछ टैक्स के प्रति दे दिया था कि आप ले लीजिए और हमको आप साल भर में इतना टैक्स दीजिएगा। जो चार्ल्स जो द्वितीय था जो कि राजकुमारी रानी कैथरीन से जब विवाह किया था तो उसी के फलस्वरूप उसे दहेज में पूरा मुंबई मिला था और वह जो चीज मिला था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को वह बेच दिया जाता था या बोल दीजिए टैक्स के प्रति दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 24। 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था? तो कलकत्ता, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दादा साहब फाल्के के निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया गया है? ये राजा हरिश्चंद्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया था? इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है 1918 ईस्वी में बम्बई में किराया कानून लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी? इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बम्बई जो है औपनिवेशिक भारत की वाणिज्यिक राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो जो बम्बई की जो चौल जो थी वह इमारत बहुमंजिली इमारत थी। बहुमंजिली का मतलब इमारतें जो होती थी बहुत बड़े बड़े इमारतें होती थी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, 29 है कि भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी? इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है पंजाब में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है आपका, एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? यह जो हुआ था 1965 ईस्वी में स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ब्राउन हाउसमैन कौन था? तो जो ब्राउन हाउसमैन थे एक प्रकार का सिया का फ्रिक्वेट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 32, सिख के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। आप लोग बताइएंगे कि सिख गुरु के 9वें गुरु कौन थे और 5वें गुरु कौन थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? 2019 के सेकेंड सीटिंग पूछा गया है। तो जो पटना में जो गोलघर जो बनाने के लिए मेन उद्देश्य था अनाज रखने के लिए। आप लोग कमेंट बताइएगा कि कहीं पटना गोलघर घूमने गए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 34 जो है आपका क्वेश्चन नंबर, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? 2021 के फर्स्ट सीटिंग पूछा गया कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो जो इसका जो बिल्कुल ही राइट आंसर है 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा,
पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी थे? तो जो उदयन था, उदयन ही जो है जो अपनी राजधानी राजगिरी से परिवर्तन करके पाटलिपुत्र में किया था। और बात की जाए मगध, तो मगध जो है आपका बिहार का पुराना नाम है मगध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्रा की यात्रा किसके समय किया था? तो ये जो क्या था, जब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासन काल चल रहा था, यानी बोल सकते हैं मौर्य वंश का जब शासन काल चल रहा था, उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ का शासन था, उस वक्त मेगास्थनीज ने यात्रा उस जगह पर किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं 37। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो ये जो दिया गया था 1912 ईस्वी में बिहार को पूरी तरह से राज्य का दर्जा दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह जो किया गया था, आपका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल ही सही है, अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। क्योंकि पाटलिपुत्र नगर का मतलब होता है कि उस वक्त जो अजात शत्रु जो बनाया था, एक रहता था दुर्ग और एक नगर। नगर का मतलब होता था कि यहाँ पर सभी सुविधाएं थी, और दुर्ग का मतलब होता है कि यहाँ पर सुविधा बिल्कुल ही ग्राम की तरह होता था। लेकिन पाटलिपुत्र जो है नगर की तरह होती है, जिसका जो विकास बोला जाए अजात शत्रु के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? कुछ देर पहले हम बताए थे कि मगध राज्य की जो प्राचीनतम राजधानी थी राजगिरी, राजगिरी को ही बोला जाता है। आज वर्तमान में हम लोग को द्वारा बोला जाता है कि राजगिर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका, अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी? तो यह जो फिर किया था 1856 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 जो 2021 में आपका पूछा गया है, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ये आपका है पटना साहिब में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 42, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? ये जो है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, जो कि शेरशाह सूरी है जो दिल्ली का शासक आपका 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक रहते हैं। इसी बीच है जो कि आपका जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराए थे। अगर आपको इस वीडियो का अगर जैसी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जाकर जुड़ जाएं। इसका जो फिर लिंक रहेगा आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा।